प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले संसद के अपने आखिरी संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र का जिक्र करते हुए आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। ये पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, पहले वो सुनिए। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई संबोधन नहीं दिया, बल्कि वो सिर्फ कांग्रेस पर हमला करने का भाषण था। नहीं, उनका कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे भाषण नहीं था। सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। कांग्रेस ने क्या किया, फलाना फलाना, यही बातें वो बोल रहे थे। लेकिन जिस पत्र का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, आखिर उसमें जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण पर अपना विरोध जताया था। ये बात कितनी सही है वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के 2 महीने बाद यानी 15 अक्टूबर 1947 से ही प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों और बाद में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखना शुरू किया था। उन्होंने अपनी मौत से 4 महीने पहले 21 दिसंबर 1963 तक अपनी ये चिट्ठी लिखने की आदत को जारी रखा। 27 जून 1961 को लिखे एक पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने आरक्षण की बात की थी। उस समय 1950 में तैयार किए गए संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय को 10 साल की अवधि के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया था। इस अनुच्छेद को बाद में 1969, 1980, 1989 और 1999 में संशोधित किया गया था। पंडित नेहरू ने पत्र के निष्कर्ष में कहा था कि मुझे ये जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचारों के आधार पर आरक्षण का ये व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया है। उन्होंने लिखा था कि मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नति भी कभी कभी सांप्रदायिक या जातिगत विचारों पर आधारित होती है। इस रास्ते में न केवल मूर्खता है बल्कि आपदा भी है। साथ ही उन्होंने अपील की थी कि आइए हम पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें, लेकिन दक्षता की कीमत पर कभी नहीं।